कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में ये स्टैब्लिश हुई थी। हुई क्या थी, इसका रीजन क्या था और ये काम क्या करती है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, इसका क्या काम है? जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी आप बोल लो, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करती है, सब कुछ कंट्रोल करना। ठीक है, हर एक चीज पे नजर रखना किसका काम है? सेबी का। इट एक्ट एज अ वॉच डॉग। इसे एक तरह से ये वॉच डॉग का काम करती है, एकदम हर एक चीज पे अपनी निगरानी रखती है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ फ्रॉड तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो ये सारा काम किसका होता है? सेबी का। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली इट वॉज इनफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो ये काफी इनइफेक्टिव हुई थी। ठीक है, ठीक से इसने काम नहीं किया था, नहीं कर पाई थी, उसका रीजन था कुछ। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। क्या काम नहीं कर पाई थी? मतलब ठीक से कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग नहीं कर पाया था, कंट्रोल नहीं कर पाई थी ये स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी ट्रांजेक्शन है। मतलब फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहा था, तो ये उस पे ढंग से नजर नहीं रख पाई और ढंग से उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, सो 1992 में क्या हुआ? इट वॉज गिवन लीगल स्टेटस। उसे एक लीगल स्टेटस दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब क्या है? वो एक कॉर्पोरेट बॉडी बन चुकी है। ठीक है, जिसकी सेपरेट लीगल अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि अपने मेंबर्स से वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर मेंबर्स जैसे कि ना रहे, उनकी डेथ हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि सेबी भी मर जाएगी, सेबी खत्म हो जाएगी, नहीं। मेंबर्स अगर जो है रिटायर हो जाएं या उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर भी सेबी वहीं की वहीं रहेगी, न्यू मेंबर्स उसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेंबर्स से अपने बिल्कुल अलग है आपकी सेबी। इसलिए जो है बोला जाता है इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अपनी खुद की एक लीगल एग्जिस्टेंस है एंड परपेचुअल सक्सेशन है, यानी विदाउट मेंबर्स भी एज इट इज चलती ही रहेगी, नए मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे इसमें। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी जो स्टैब्लिश हुई, इसका रेट की डीलिंग बढ़ती जा रही थी। मतलब स्टॉक मार्केट इतना ग्रो कर रही थी ना, लोग बहुत ज्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और जो कंपनी थी अपना इसके थ्रू पैसा रेज कर रहे थे। मतलब सब लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, चाहे वो पब्लिक हो चाहे कंपनीज हो, काफी ग्रो कर रही थी स्टॉक मार्केट। लेकिन क्या हो रहा था? बट लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन इट। बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस यानी फ्रॉड वगैरह भी होने लग गया उसके अंदर। ठीक है, किस टाइप का फ्रॉड? जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी जो इनसाइडर वर्ड जो है, इसके अंदर एक वर्ड है इनसाइड, यानी कंपनी के इनसाइड के, कंपनी के अंदर के जो लोग थे वो फ्रॉड कर रहे थे। अब उनको तो थोड़ा आइडिया होता है ना कि शेयर्स का प्राइस कब बहुत ज्यादा हाई पहुंचेगा, कब डाउन पहुंच जाएगा। कुछ पॉजिटिव अगर कंपनी के साथ होता है, ठीक है, तो क्या होगा? शेयर के प्राइसेस जो है बहुत राइज हो जाएंगे। तो वो इस चीज का फायदा उठाते थे हैं और वो खुद जो है शेयर्स खरीद लेते थे। उनको पता था कि प्राइस कब डाउन होंगे और कब जो है फॉल होंगे। तो ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। प्राइस रिगिंग यानी रूमर्स वगैरह जो फैलते हैं उसकी वजह से जो प्राइस अप डाउन होते हैं, ये सब चीजें काफी हो रही थी। अनऑफिशियल प्रीमियम और न्यू इश्यू पे जो है अनऑफिशियल प्रीमियम, काफी नाजायज प्रीमियम लिया जा रहा था। रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया जा रहा था। ठीक है, मतलब जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे स्टॉक एक्सचेंज में कि इन्हें फॉलो करने, उनको फॉलो ठीक से नहीं किया जा रहा था। तो काफी ऐसे फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू दिस पीपल स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस इन स्टॉक एक्सचेंज। लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस, जो ट्रस्ट है, वो खत्म होता जा रहा था। लोगों को लग रहा था नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, हम चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर ले, हमें फायदा तो होता ही नहीं है ना। मेन फायदा तो वो ब्रोकर्स वगैरह या कंपनी के जो इनसाइड के अंदर के लोग होते हैं वही उठा लेते हैं, हमें इतना बेनिफिट मिल ही नहीं पाता, हमारा तो पैसा डूब जाता है। लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था इसमें, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ रेगुलेटरी बॉडी। तब गवर्नमेंट ने जाकर डिसाइड किया कि हम भाई एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे जिसका नाम होगा सेबी, ऐसे और ये जो है इन सब माल प्रैक्टिसेस पे, फ्रॉड पे जो है ध्यान देगी, इन सबको रोकने का काम करेगी सेबी। सो आगे बढ़ते हैं। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी का क्या पर्पस था, क्या रोल था? सो मेन पर्पस इसका क्या था? टू कीप चेक ऑन माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड वगैरह जितने और थे उन सब पे पूरा अपनी नजर रखना, कौन कैसे क्या कर रहा है। एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स यानी हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं, अपना